वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मांगरा पाकिस्तान। और पिछले 45 मिनट में हम ये डिबेट कर रहे थे कि हमारे मुल्कों में जो बहरान आए हैं उसकी वजह से जो मनफी असरात पड़े हैं, और अभी रिसेंटली जो गैस का बहरान आया है और मजबूरन हुकूमत को CNG की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। सर ये बताएं कि आज तक क्या पॉलिटिकल लीडरशिप ने कोई प्लान किया है कि अगले 5 साल में कितनी गाड़ियां हो जाएंगी, कितनी हमें सड़कें चाहिए होंगी, हमें गैस और पेट्रोल के कितने ज़खायर चाहिए होंगे? कोई मिलाप आपको नज़र आता है ट्रांसपोर्टेशन में, फ्यूल पॉलिसी में, एनर्जी पॉलिसी में, और इसके अलावा हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोई मिलाप आपको नज़र आता है? असल में आपका सवाल है CNG गैस जैसी कीमती गैस है, इसका जो रेजिडेंशियल यूज़ है वो 2% है। बाकी यूज़ हम सारा गाड़ियों में खपा रहे हैं, सनतों में खपा रहे हैं। तो इसका एक अदर प्लान करना चाहिए और उस गैस को बचाएं, खुदा का वास्ता। इस गैस को गाड़ियों की नज़र ना करें। 2% रेजिडेंशियल यूज़ है, हम आगे 500 साल 1000 साल अपने कम से कम घरों को रोशन रख सकते हैं इस गैस से। तो प्लान ये हो सकता है कि सर्कुलर ट्रेन्स हैं जिसके ऊपर बहुत कराची के अंदर प्लान्स के मुताबिक काम हो सकता है। दुनिया में बड़ी बड़ी बसें चलती हैं, डबल ट्रैकर्स चलते हैं, तो सर्कुलर ट्रेन को अपडेट करें, डबल ट्रैकर्स चलाएं, बड़ी बसें चलाएं, जिसके ज़रिए ये छोटी गाड़ियाँ, ये जो सब लोगों ने गाड़ियाँ लेके ऑफिस जा रहे हैं, तो इससे वो बचेंगे। कोई भी अपनी गाड़ी लेके जाना नहीं चाहेगा अगर उसे डोर स्टेप के ऊपर अच्छी कन्वेंस मिल जाए। और ये जो हमारा सर्कुलर ट्रेन का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसको मज़ीद रिफाइन कर दें। तो ये मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और जो सबसे अहम बात है कि हदीस है, मतलब शहर अगर बढ़े तो नया शहर बनाओ, ये हदीस है, वरना फसाद फैलेगा। इस हदीस पर किसी आलिम दीन ने डिबेट नहीं की। अब इस शहर के ऊपर 3 करोड़ लोगों का बोझ है, तो प्लान बनेगा कैसे? हम सबको पता है कि मसला क्या है, हम सबको पता है कि अवाम जो है वो ताकत का सरचश्मा है, हम सबको पता है कि हुक्मरान नाअहल हैं, हम सबको पता है कि हमें वोट डालना है, और जब जो बुनियादी मसाइल उनको ठीक कैसे करना है सब कुछ हमें पता है। मगर मिजाज है कि हमारे मुल्क में हम कुछ करके दिखाएं। क्यों? बेहिसी है, मैं यही कहना चाहता हूँ, बेहिसी है। और मैं हुक्मरानों को बड़े ठंडे दिल से कहना चाहता हूँ, जितना मर्जी माल बना लो, जितना मर्जी माल बना लो, कबर आखिर तुम्हें 3-6 फीट की मिलेगी और कुछ नहीं होगा। ये हो सकता है सब आम का। मैं कहता हूँ कि अवाम कोई घर से निकलने को तैयार नहीं है, कोई किसी के दिल में रहम नहीं है। सब बातें तो करें, घर जाएंगे छोड़ देंगे सब कुछ। कोई है अवाम को दर्द? निकलो बाहर, खुदा के वास्ते निकलो बाहर। कब तक मरते रहोगे, कब तक मरते रहोगे? कभी सोचा है पाकिस्तान ही क्यों, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मसाइल यही क्यों? सोचना पड़ेगा आप लोगों को। सही सोचना पड़ेगा हमें, क्यों मसाइल सारे पाकिस्तान में क्यों? देखें, अगर आप वाकई हल चाहते हैं ना मुझसे, तो अभी मुझे इंटरप्ट ना कीजिएगा। पहली चीज़, सबको अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। जिस तरह एक बुजुर्ग यहाँ पे बैठे थे, उन्होंने बहुत हौसला अफजाई की हम नौजवानों की, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान बहुत अच्छा हो जाएगा अगर बूढ़े नौजवानों को हौसला बढ़ा देंगे। हमें खबर है, हमें चिराग है आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। आप इस कौम की बात करें, मैं अपने मतलब पाकिस्तान की कौम की बात करूं, जब सदर की इज्जत खो जाए, जब कौम की गैरत सो जाए, जब वुज़रा क्लब को जाते हों, कौम का हक खाते हों, जब लोड शेडिंग आम हो, पेट्रोल CNG के रेट ज़्यादा हों, जब कुछ नहीं होता। क्यों कुछ नहीं होता? कौम सो रही है। भाई ने कहा वोट डालने इसलिए नहीं जाते क्योंकि वोट पहले से डाल। भाई को मेरी एक तजवीज़ है, सुबह नहीं उठाना, अलार्म ख़राब है। बात मीडिया की भी है। मीडिया अपनी जिम्मेदारी मेरा नहीं ख्याल के पूरी कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? आप इधर आके पूछते हैं, जाहिर सी बात है मसाइल है, चोट लगी हुई आवाम को, आप लेकिन आगे ये नहीं पूछते कि मरहम कैसे करना है। आप आगे पूछते हैं दर्द हो रहा है, सब चीखेंगे। मीडिया को अपनी जिम्मेदारी, बुजुर्गों को, नौजवानों को हौसला बढ़ाना होगा। और आखिर में एक बात और कहूँगा कि अगर आज भी हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझे तो आज ये मांग रहा है पाकिस्तान है, कल को ये मांगता रह जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। लेकिन दोस्त, अभी मरहम की हम बात तो कर रहे हैं ना, हम हल की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जब हल की बात करते हैं तो हमें यही बातें सुनने को मिलती हैं कि जी क्या करेंगे हम वोट डाल के, हमारा वोट तो पहले पड़ा हुआ है, हम क्या करेंगे वोट डालकर भी वही चेहरे दोबारा आ जाएंगे। तो मरहम की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो परसेप्शन है हमारी आवाम का पिछले 63 वर्षों में, वो इतना ख़राब हो गया हमारे सिस्टम के हवाले से, हमारी रियासत के हवाले से, कि वो अब इस मुल्क से मोहब्बत करते ही नहीं और शायद करना भी नहीं चाहते। आपने बात अभी इनडायरेक्टली आवाम को हिट कर दिया कि आवाम की गलती है। और मैं खुद समझता हूँ कि दानिश्वरी के नाम पर डब्बा है वो दिमाग, मसले तो गिना देते हैं, हल नहीं बताते। तो आवाम का मसला है, आप मानते तो फिर ये क्लियर क्यों बात खुल के नहीं की जाती कि आवाम खुद नहीं जाती हल?
फिर क्यों आप कहते हैं कि अवाम हाल बता, आप खुद कह रहे हैं तो आप प्रोग्राम में अवाम हल खुद नहीं चाहती, अवाम अपनी मदद आप नहीं करना चाहती। ये बात तो मीडिया बार बार कर रहा है और करता रहा है, मगर अब बहरहाल इस हल की तरफ अगर चलते हैं और यहाँ पे एक साहब कुछ कहना चाहते हैं कि मैं तो सिर्फ एक शेर अर्ज करूँगा कि राह तलब में जज्बाए कामिल हो जिसके साथ, इसके साथ खुद उसको ढूंढ लेती है मंजिल कभी कभी। हमें हमारे हुक्मरानों को जज्बाए कामिल की ज़रूरत है, इस मुल्क को जज्बाए कामिल की ज़रूरत है, इसकी आवाम को जज्बाए कामिल की ज़रूरत है। जब तक हम अपने आप से मुखलिस नहीं होंगे, हम किसी से मुखलिस नहीं होंगे। फेयर इनफ, जज्बाती बातें यहाँ पर काफ़ी होगी और शायद मौजूदा हालात में इन जज्बात की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन रियलिटी ये है कि महंगाई हो रही है, रियलिटी ये है कि गैस का, बिजली का बहरान, टारगेट किलिंग, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये तमाम चीज़ें। आज के इस प्रोग्राम में हम जो बात कर रहे हैं कि गिरते हुए गैस के ज़खायर हैं और फिर कीमतें भी बढ़ रही हैं और फिर वो चीज़ अवेलेबल भी नहीं है, तो अवाम क्या करे? देखिए यहाँ पे जो ये मसाइल चल रहे हैं, सिंपली सी बात है, हमारे हुक्मरानों की गलती एक अलग तरफ, एक सिस्टम का फॉल्ट वो एक अलग तरफ, सब अलमी है जितने हैं वो एक तरफ, लेकिन सबसे बड़ा जो फॉल्ट है वो है हमारी पब्लिक, जनरल पब्लिक, हमारी जितनी आवाम है। क्यों? सबसे पहली बात तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ऑल ऑफ अ सडन आप सुबह उठते हैं 8 बजे, आपको ऑफिस पहुंचना, आप 7:30 बजे आप CNG स्टेशन के बाहर खड़े हैं, आपको पता है CNG है ही नहीं, बंद है, या फिर अगर खुला है तो लाइन है। बच्चा ये अगर वो वहाँ पर एहतजाज करने के लिए पब्लिक जमा भी होगी, ये सोचेगा यार मेरा बेटा सो रहा है, उसने कॉलेज जाना, उसे पेपर देना है, या सोचे मेरी बीवी इस वक्त शॉपिंग के लिए निकल रही है, या फिर मेरा भाई इस वक्त वहाँ जा रहा होगा। हमें सिस्टम में इस तरह फंसाया हुआ है जनरल पब्लिक को कि हम कोई किसी चीज़ पे एहतजाज ही नहीं कर सकता, और ये ही हमारी गलती है। जस्ट फॉर इंस्टेंस हम लोग यहाँ पर वोट की बात कर रहे थे, यहाँ पे लोगों ने बोला हमारा लिस्ट में नाम नहीं होता है या हमारा वोट दिया हुआ होता है। क्या कभी आप लोग कभी वोट देने गए और आपका नाम वहाँ पर पहले से निकला हुआ हो, या फिर आपका वोट दिया हो, क्या आपने कभी एहतजाज किया वहाँ पे कि मेरा वोट किसने दे दिया? कहीं से भी ये बात हाँ को नहीं मिलेगी। क्यों? हम उस दिन सोते रहते हैं, जब आखिरी का वक्त होता है 4-5 बजे होते हैं, चलो यार वोट। फेयर इनफ, जी फरमाइए। जी, उन्होंने कहा कि हम कभी जाते हैं हम एहतजाज नहीं करते। क्या एहतजाज आपने कल देख लिया लियारी में, इतनी फायरिंग के बाद जब लोग सड़कों पे आए तो उनके ऊपर भी गोलियां बरसाई गई। ये एहतजाज करना होता है कि हम एहतजाज करने जाए हमें ही मार दिया जाए? एहतजाज का क्या फ़ायदा? बात की जाती है कि यहाँ महंगाई है या हुक्मरान ऐसे हुक्मरान ऐसे। हमने 63 सालों में कई हुक्मरान बदल के देख लिए, बदल के देखे या नहीं, मेरा यही सवाल है। बदल कर देखे हमने, हमारे पास आमरीत भी आई, जमहूरियत भी आई, मार्शल लॉ भी लगा। कभी हमने अवाम ने खुद को बदल कर देखा? हम खुद को बदल कर देखें। हम गलतियां तो करते हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता। सर ये बताएं कि अदील हुकूमत ने ये भी कहा है कि 10% जो गैस है CNG स्टेशन खुद चोरी करते हैं। सो अगर हुकूमत इस चोरी पर काबू पा ले, 10% जो गैस है वो चोरी ना हो CNG स्टेशन पर, किसी हद तक काबू हम पा सकते हैं इस बहरान पे? पूरे बहरान पे काबू पाया जा सकता है अगर एक फेयर पॉलिसी बनाई जाए कि ये ना रिश्वत के नाम पर हम CNG स्टेशन के लाइसेंस जारी करते जाएं। CNG गुज़श्ता 3 सालों में 470 से ज़्यादा CNG स्टेशन के लाइसेंस जारी किए गए, जबकि हमारे पास CNG ही नहीं है। सही, ओके जी सर फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। इस सब जितने भी जो आपकी जो बातें हुई यहाँ पे, इसका एक ख़ास एक जो पूरे पाकिस्तानी अवाम कौम का एक मसले का हल यही है कि हमारे जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार महमूद चौधरी है ना, ज़रा ये करम की नज़र अपना ज़रा इस कौम के ऊपर एक नज़र घुमाएं तो इंशाल्लाह सारे मसले हल हो जाएंगे। वोट का ही मसला हल हो जाएगा, और एक तो ये पूरी आवाम जितनी भी इस वक्त है, यहाँ भी पब्लिक खड़ी है, आप इनसे पूछें किसी को इंसाफ फराहम हुआ है? ऐसा कोई सही बिल्कुल करेक्ट कोई इंसाफ? सर देखें गुफ्तगू कहीं और चली जाएगी। मुझे बताएं 8 रुपए फी किलो अगर गैस महंगी होगी, आप गैस डलवाएंगे? नहीं। गाड़ी है आपके पास? नहीं डलेंगे। अच्छा, रिक्शा में आप सफर करेंगे जो जिसमें CNG लगा हुआ होगा, सफर करेंगे आप? सफर कितने अफराद सफर करेंगे उन तमाम रिक्शा में, टैक्सियों में जो अपना किराया इजाफा जो है वो अपना किराया बढ़ा देंगे? कितने लोग सफर करेंगे? हाथ खड़ा करके बताएं। हाथ खड़ा कीजिएगा। करना पड़ेगा, हमारी मतलब मजबूर हैं आप? मजबूरी के तहत आप लोग तो ये नहीं है, सफर सिस्टम करेंगे? इसी तरह चलेगा? कोई एहतजाज आप लोग नहीं करेंगे, पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगे? जी, जिन्होंने हमारा साथ दिया है, जिन्होंने मुस्तफा कमाल ये ब्रिज बनाया, उसको हमने साइड पे खड़ा कर दिया, उसका साथ हम देते नहीं हैं। उसको हम लोग वोट मांगने घर जाते हैं, भाई MQM का बंदा है, कहते हैं यार ये तो वो है टारगेट किलर है, इसको भगाओ यहाँ से, उसको मारते हैं उल्टा। जो बंदा हक की बात कर रहा है उसको मारते हैं, और जो लोग
जाली डिग्री पे बैठे हुए, जाली डिग्री लेकर बैठे हुए ऐवानों के अंदर। उनको अवाम नहीं, देखिए ना, हमने ऐवानों में बिठाया हुआ है मेरी जाकर। गुजारिश ये है, हमारी अवाम क्यों वेट कर रही है कि कोई पॉलिटिकल लीडर बाहर निकले तो फिर आप उसे फॉलो करेंगे? अवाम खुद बेहिस है, अवाम बेहिस है। लेकिन दुनिया में जहाँ भी इनकलाब आए ना, कहीं भी किसी लीडर के बगैर नहीं आया, पहले तो ये बात हो गई। तो अवाम को वेट करना पड़ेगा, लेकिन लीडर भी है, अवाम में गैरत नहीं है। ओके, फेयर इनफ, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम अज़वाज का, दोस्तों का, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। सो सीएनजी की गैस की कीमतों से बात चली थी और बात अब चली है इनकलाब तक, और शायद एक बहुत बड़ी तब्दीली हमारे सिस्टम को चाहिए, क्योंकि बहरान दर बहरान हमारे सिस्टम में आ रहे हैं, और उस पर सलाम है हमारी अवाम को कि इन तमाम बहरानों का डट कर अभी भी मुकाबला करें। बहरहाल अगर डिमांड मैनेजमेंट की जाए, अगर गैस की चोरी को रोका जाए, बेहतर तौर पर हम प्लान करें, गैस के ज़खायर में इजाफा किया जाए, तो शायद ना सिर्फ गैस के बहरान का मसला बल्कि दूसरे भी तमाम मसाइल का हल हम निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड के एक सिंसियर एफर्ट और बेहतर पॉलिसी हम लेकर आए। हमारी तरफ से ये कुछ कीप वॉचिंग CNBC पाकिस्तान।